हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आई विश आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई मेरी तरह। भाई आज की जो वीडियो है वो भाई अपन बनाने वाले हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो लोग सेकंड हैंड बाइक लेते हैं ना, ले तो लेते हैं, बाद में फिर रोते हैं। रोना तो है ही है भाई, क्योंकि वो किसी और ओनर की चली हुई बाइक है, उसके अंदर हुए हुए ऊधम की कहानी आपको क्या ही पता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मत लो, होता है, लोग लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, लेते समय ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जो मैं अभी बाइक की बात कर रहा हूँ, कार के मुद्दे पर नहीं जा रहा, कार का कभी सेपरेट देखेंगे। अभी जो केवल बाइक का मामला है मैं उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भाई आप एक बाइक परचेस करते समय आप ये सब चीज़ें कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई लोग, बेवकूफ़ तो किसी को भी बनाया जा सकता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। शायद कभी कभी तो ऐसे केस होते हैं कि भाई एक्सपीरियंस मैकेनिक भी ना बेवकूफ़ बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात तो रही। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा एक सेकेंड हैंड बाइक लेने से समय करनी चाहिए ना, तो है इसका फिजिकल मुआयना, ठीक है। मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि आपको ये देखना है, ये देखना है, ना ना ना। अभी आप पूरी बाइक को 360 डिग्री घूम के ना ये देखना कि भाई इस बाइक में पहले तो टूटा क्या है। आपको पहले के पहले सारी चीज़ें ना फिजिकली चेक करनी है कि अच्छा ये टूटा है। जैसे अगर मैं इसी बाइक को ले रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, अच्छा ये सीट फट रही है, ये ऐसे नीचे झुक रहा है, यहाँ बेल्ट हो रखी है, कुछ टूटा तो नहीं है, अच्छा ये ऐसा हो रखा है, अच्छा इंडिकेटर ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें ठीक हैं। और अगर मैंने ज़्यादा जोर लगाया तो भाई देखो ये बाहर आ गया, अच्छा इसका मतलब ये चीज़ें ख़राब हैं। यहाँ पर ये वेल्ड हो रखी है, ओहो ये यहाँ पर घिसा पड़ा है, इस पे ये निशान आ रखा है क्योंकि इसके अंदर फेविक्विक भरा पड़ा है, इसकी विजिबिलिटी थ्रो ख़राब हो जाएगी। अच्छा ये मडगार्ड भी यहाँ से टूटा पड़ा है, यहाँ से टूट रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, ये यहाँ से टूटा पड़ा है। अच्छा बाइक थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते। स्प्रॉकेट की हालत देखा जाए तो स्प्रॉकेट की हालत भी ठीक है, स्प्रॉकेट अच्छी कंडीशन में है। अच्छा तो आप मेरी अभी बातों से क्या समझे भाई लोग, मेरी बातों से आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले आपको ना पूरी बाइक को फिजिकली चेक करना है, 360 डिग्री घूम के चेक करना है कि भाई इसमें क्या कहानी है, क्या नहीं, कौन सी चीज़ टूटी है और कौन सी चीज़ नहीं टूटी। अगर मैं इस बाइक को लेता हूँ तो मैं जो टूटी हुई चीज़ है उसको बदलवाने की कॉस्ट मेरे को क्या आएगी। मैं आपसे एक अनुभव के तौर पे एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले एक एक्टिवा ऐसी परचेज कर ली, ठीक है। उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन उसका इंजन ठीक ठाक था। मैंने फिर भी उसमें इंजन में पैसे लगा दिए, लेकिन दोस्तों मुझे बाद में ये पता चला उसकी जो बॉडी है ना भाई, उसमें इतने पैसे लग गए, मेरे इतने पैसे लग गए, उसकी बॉडी इतनी ख़राब थी कि मेरे उतने पैसे इंजन के बराबर लग गए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, जो मेरी वीडियो देख रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन इतना ज़रूरी है कि आप पहले आँखों को फाड़ फाड़ के चाहे 1 घंटा लगा दो, एक एक चीज़ को खोज खबर के देख लेना कि क्या टूटी है क्या नहीं। आपको यही चीजें चेक करनी है, कौन सी चीज टूट रही है, कौन सी चीज नहीं टूट रही। अगर आप उस बाइक को लोगे तो आप उस चीज में क्या बदलवाओगे और क्या नहीं बदलवाओगे, इस बात का आप ध्यान रख लेना। एंड आई एम श्योर आप मेरी बात समझ गए होंगे कि यही देखना कि भाई क्या चीज टूट रहा है, क्या चीज नहीं, कहाँ वियर एंड टीयर है, कहाँ वियर एंड टीयर नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये। अब आते हैं भाई दूसरे मुद्दे पर, ठीक है। दूसरे मुद्दे ये, आपको उस बाइक के टायर देखने हैं, टायर नए हैं कि पुराने हैं। इस दोनों टायरों के थ्रेड देखने हैं, थ्रेड से पता चल जाएगा कि भाई टायर नए हैं तो मेरा पैसा इतना ज़्यादा लगने नहीं वाला, ठीक है। आगे का देखना है, पीछे का देखना है, तो भाई ये बात होगी टायर। और अगर आपको और चीज़ ढंग से देख लेना तो टायर पे पड़ी हुई डेट भी देख लेनी है। टायर पर पड़ी हुई डेट भी होती है, जिससे कि उससे पता चल जाता है कि भाई वो बाइक का जो टायर है कितना पुराना है कितना नहीं। ये 2 चीज़ हो गई, टायर से आपने पता लगा लिया। अच्छा तीसरी चीज़, आपको उसके ऑडोमीटर देखने हैं। भाई मेरे केस में तो ऑडोमीटर ख़राब है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये बटन काम नहीं करते, लेकिन ये 44,000 पे आके स्टक हो गया है, ठीक है। तो आपको ऑडोमीटर भी देख लेने हैं कि हाँ भाई इस बाइक का कितना चला हुआ है मामला, कितना चली हुई बाइक है ये बात हो गई। आपको ये देखना है दोस्तों कि वो जो आरसी है, आरसी पे ऐसा तो नहीं वो ऑलरेडी किसी ना किसी की मतलब होके आई हो, आप समझ रहे होंगे मेरी बात, का ऐसा नहीं दूसरा तीसरा ओनर हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई वो कितने ओनर में जा रही है, फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है ऑलरेडी वो, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखना है। चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा काम की है वो है भाई इसका दिल। आपको यही देखना है कि भाई इस बाइक का इंजन का मामला कैसा है कैसा नहीं। लेकिन इंजन को चेक करने से पहले आप एक चीज़ देख लेना कि ये जो बोल्ट है ना, इस पर कहीं किसी तरीके के निशान तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, बोल्ट पर निशान होने का मतलब है उसको किसी मैकेनिक ने खोला है, दैट मीन्स कि उसका इंजन खुला है। अब देखो मैं अपनी बात करूं तो इसका तो ना जो बोल्ट है उसकी बोल्ट की कंडीशन एकदम टिंच है, क्योंकि मैं जरूरत ही नहीं पड़ी चीज़ें खुलवाने की। बस हाँ 20,000 किलोमीटर मैंने इसकी क्लच प्लेट चेंज करवाई थी
उस दिन से लेके और आज तक कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि मेरी बाइक का क्लच खुले। ठीक है, तो कभी इस बाइक का कभी क्लच खुला ही नहीं है, जिसकी वजह से इसकी बोल्ट की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ बोल्ट पे कुछ ना कुछ निशान आ रहे होते ना, इसका मतलब है उसका क्लच ओपन हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल वियर एंड टियर है, हो चुका होता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा ही हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ऑन द कॉन्ट्रारी मैग्नेट साइड की तरफ भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उस बाइक में कहीं ना कहीं काम हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं आपने वो बाइक लेनी नहीं है, मद्देनजर रख लेना, चीज़ों को माइंड में बिठा लेना कि हाँ भाई इस बाइक का काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ जरूर है। ठीक है, चौथी बात, मुझे नहीं पता कौन से नंबर की बात चल रही है। ठीक है, अब अगली बात ये है दोस्तों कि आपको भाई इस बाइक को करना है स्टार्ट सबसे पहले। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको 3 तरीके की आवाज़ें सुनने को मिल सकती हैं। एक तो क्रैंक की आवाज़ होगी, टैपिट की आवाज़ होगी, पिस्टन की आवाज़ होगी, चौथे नंबर की आवाज़ होगी इसकी टाइमिंग चेन की। तो आपको इस बाइक में पूरी चारों चीज़ें ही देखनी है, पूरी चारों चीज़ें चेक करने के बाद पता लगा लेना कि हाँ भाई मेरे को बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर मैं इस बाइक को स्टार्ट भी करूँ ना तो तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि भाई क्रैंक की आवाज़ क्या होती है, क्योंकि इसमें से आ भी नहीं रही है, सच्ची बात बताऊं तो वो एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएगी। अगर आपको इस चीज़ का डाउट, आप एक अच्छे खास मैकेनिक को अपने साथ ले जाएं, एक अनुभवी मैकेनिक को साथ ले जाएं और उससे पता करवाएं कि हाँ भाई इंजन में कोई दिक्कत है कि नहीं। अगर उस बाइक के इंजन में क्रैंक में दिक्कत है तो भाई इंस्टेंट उस बाइक को कतई मत लेना, ये तो बात हो गई यहीं की यहीं खत्म, चाहे चीज़ें कितनी भी ठीक हो। अगर आप ले रहे हो, अगर किसी बाइक का इंजन खराब है, सपोज करो उसकी क्रैंक में से आवाज़ आ रही है ना, अगर बाइक ले रहे हो, इंस्टेंट उसके पैसे ना बहुत कम करवा देना, और इतने कम करवा देना कि भाई आपको जायज़ लगे वो, कि हाँ भाई सपोज करो भगवान न करे अभी इसकी बाइक का अभी क्रैंक आवाज़ कर रही है ना, और अगर मुझे 40,000 में मिल रही है तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई एक काम कर, तू मेरे को इसको 15,000 में दे, 10 से लेके 15,000 में दे बस, तो ही मैं इस बाइक को ले सकता हूँ, अन्यथा मैं इस बाइक को नहीं ले सकता। इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, तो मेन होता है एक बाइक का इंजन, अगर उसकी क्रैंक आवाज़ कर रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर हाफ इंजन आवाज़ कर रहा है, हाफ इंजन का मेरा मतलब है अगर टैपिट आवाज़ कर रहे हैं, टैपिट का एडजस्टमेंट हो जाता है, रॉकर आवाज़ कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी गड़बड़ है, हेड खुलेगा। और अगर भाई पिस्टन आवाज़ कर रहा है तो भाई प्रॉपर यहाँ से हाफ इंजन खुलने वाला है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी सिलेंडर किट चेंज होगी ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो ये एक ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मतलब कंसीडर करनी चाहिए। और अगर मैं मोटा मोटा एक समरी दूं इस बाइक के मामले में तो ये, तो सबसे पहले तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है 360 डिग्री घूम के कि बाइक में क्या दिक्कत है क्या नहीं। दूसरा, आपको भाई इसके दोनों टायर देखने हैं, टायर की क्या कंडीशन है, दोनों टायर देख लिए। तीसरा, आपको ऑडोमीटर चेक करना है। हाँ, ऑडोमीटर में तो खैर लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तो आपको ऑडोमीटर चेक करना है। चौथा, आपको पूरा इंजन ढंग से ऊपर से लेकर नीचे तक देख लेना है कि हाँ भाई इंजन में क्या खराबी है, कहीं क्रैंक की आवाज़ तो नहीं आ रही, कहीं टाइमिंग चेन या रॉकर और या इस तरीके की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। ठीक है, ये हो गई। चौथा, फिर आप उसकी टेस्ट ड्राइव लेके जाना, चौथा या 5वें नंबर का जो भी है, मैं नंबर याद नहीं रख रहा। ठीक है, टेस्ट ड्राइव लेके जाना, भगा के देखना, और ऐसा नहीं धीमे भगाओ, आपको उस बाइक को धीमे भी चलानी है, 50 से 60 की स्पीड में भी चलानी है, और जरूरत पड़ने पर अगर मौका लग जाए तो उसको टॉप स्पीड भी चेक कर लेना। मैं तो यही बोलूंगा, मेरा सिंपल सा सिद्धांत है भाई, अगर मेरे को कोई बाइक उठानी है मैं पूरा का पूरा उसकी टॉप स्पीड चेक करूंगा, क्योंकि टॉप स्पीड चेक करने से ही बाइक का पूरा पोटेंशियल निकल के आएगा कि हाँ भाई बाइक में कितना कूदा है कितना नहीं। सच्ची बात, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, तो बाइक की पूरी औकात पता चल जाएगी कि हाँ बाइक में अभी इतना पोटेंशियल बाकी है। ठीक है, तो धीमे भी चला के देख लो, 80 पे भी चला के देख लो, जरूरत पड़े तो टॉप स्पीड भी चेक करके देख लो। ये हो गई चीज़। एक चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो है, आपको साइलेंसर में अपनी उंगली डाल के देखनी है। ठीक है, अभी ये थोड़ा बहुत तो निकलेगा, क्योंकि मैं इरिडियम स्पार्क प्लग यूज़ करता हूँ, डिपॉजिट होता ही नहीं है मेरी बाइक में। ठीक है, ये बहुत ही नाम मात्र का है। अगर आपकी उंगली गीली हो रही है ना, एकदम गीली सी निकल के आ रही है, तो इसका मतलब है आपकी बाइक ऑयल उठा रही है भाई। उसका मतलब है आपकी बाइक की जो सिलेंडर किट है ना वो खराब हो चुकी है। इंजन में पड़ा हुआ जो इंजन ऑयल है अब वो कंबशन एरिया में जाने लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी बाइक धुआं उठा रही है, और धुआं उठाएगी ना तो ये वाला इलाका गीला हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है,
तो एक ये वाली भी चीज़ हो गई, ठीक है। और एक बात और दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जैसे मैंने इसमें उंगली लगाई ना तो बहुत ही नाम मात्र का निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही कालापन आपकी बाइक में ज़रूरत से ज़्यादा ही निकल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो की बाइक पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, सीधी सी बात है। उसकी कार्बोरेटर की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, वो तो खैर एक नॉर्मल सी बात है। ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको जब भी सेकेंड हैंड बाइक खरीदो तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए हमेशा, ठीक है। एंड आई एम श्योर मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। स्टिल अगर मेरे से कोई रह गया है ना भाई लोग, तो भाई आपको मेरे को कमेंट करना है कि हाँ भाई साहब तूने ये चीज़ छोड़ दी, तो मैं बहुत बढ़िया महसूस करूंगा कि हाँ भाई जो ऑडियंस है ना मेरी, वो कम से कम बहुत अच्छा खासा जानती है चीज़ों के बारे में, ठीक है। मेरी एक बात ध्यान रख लेना दोस्तों, जब मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन कहा तो आपको यहीं सबसे ज़्यादा समय लगाना है। एक एक चीज़ चेक कर लेनी है आपको, इसका कौन सेट भी चेक कर लेना है, हेडलाइट वेडलाइट ब्रेक ब्रूक जो समझ में आ रहा है वो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको एक एक चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और मुझे बताएं कमेंट करके कि हाँ भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करे बिना तो भाई लोग जाना मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।